पेवा के गांव मांगना की 21 वर्षीय अनु शर्मा ने यूजीसी नेट किया क्लियर, बधाई देने वालों का घर लगा तांता। पेवा के गांव मांगना की 21 वर्षीय अनु शर्मा ने यूजीसी नेट क्लियर किया है, जिसके बाद उनके घर पर बुधवार शाम को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने कहा कि लड़की दिन रात मेहनत करती थी, जिसका उनको आज फल मिला है। वहीं अनु शर्मा ने कहा कि उसके टीचर व परिजनों के सहयोग से आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। सबसे पहले तो जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ डीएवी कॉलेज भिहोवा में, वहाँ के जो प्रिंसिपल सर है डॉक्टर कामदेव झा जी, उनसे मुझे फुल सपोर्ट मिला है। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद डीएवी कॉलेज के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ है, जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो गुड़िया यहाँ तक कैसे इस मुकाम पे पहुँचे, तो इसमें किसका श्रेय रहे आप? जी देखिए, जो क्रेडिट है वो तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है। प्रिंसिपल सर हैं डीएवी कॉलेज के डॉक्टर कामदेव झा जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। उन्होंने ही मुझे ये सपना दिखाया था, उन्होंने ट्रस्ट भी किया मेरे ऊपर और पूरा सपोर्ट, पूरी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे प्रोवाइड की है। साथ में जो मेरे अभी कलीग भी हैं, टीचर भी है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अजय सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी गाइडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है। और भी जो भी कॉलेज मेंबर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है। और फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ही है। तो आपका मेन एम क्या है? मेरा मेन एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और अभी नेट क्वालिफाई हुए तो अब मैं आगे पीएचडी के लिए जाना चाहूँगी। तो जैसे आप लड़की हैं, तो जो लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे, जो आप इतनी सी छोटी उम्र में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हो, तो क्या संदेश देंगे आप? लड़कियों के लिए मेरा संदेश यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूरत है हमें उन्हें पहचानने की। और ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के ही, घर पे रह के भी अगर हमें एक अच्छा एम्बियंस मिल रहा है ना, तो हम घर पे रह के भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर मोटिवेशन हमारे अंदर है, डिटर्मिनेशन है, तो हम सब ये अचीव कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर रहा है तो कोई भी इसको इजीली क्रैक कर सकता है। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं डेली 8 आवर्स पढ़ाई करती थी। और स्टडी करने के साथ साथ ज़रूरी यही है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बेशक थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन एक दिन आप इसको अचीव कर ही लोगे। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से, कौन से स्कूल से की और अब कहाँ तक की? जी देखिए, 10th तक गांव में हमारा स्कूल था, गांव में ही मैं पढ़ी हूँ स्कूल में। +1 +2 मैंने गुरु नानक देव अकेडमी से की है। फिर ग्रेजुएशन मैंने ईश्वर जो डिग्री कॉलेज भिहोवा से की है। उसके बाद डीएवी कॉलेज से मैंने मास्टर्स की है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, एंड आई गॉट 6th पोजीशन इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज में ही पढ़ाना शुरू किया है, और वहीं पे रहते रहते मैंने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन किया, और फाइनली अब मेरा नेट क्लियर हो गया। आपके पापा ने भी बताया आप शरारतें भी बहुत करती थी। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़े शरारती होते थे, लेकिन यही था कि वही है, बच्चे होते हैं तो शरारतें करते हैं, लेकिन साथ साथ यही था कि अपनी स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्टडी को लेके मैं हमेशा से ही सीरियस थी, शायद तभी ये हो पाया आज। मेरे फादर एक फार्मर है, मदर मेरी हाउसवाइफ है, हम 2 बहनें हैं। और फाइनेंशियली अगर देखें तो कंडीशन एवरेज है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने बहुत हार्ड वर्क किया है, मुझे पढ़ाया है, फुल सपोर्ट मुझे मिला है अपनी फैमिली की तरफ से। और मेरी मदर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, और ये मेरी मदर का ही एम था कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करूं, और उनकी भी कहीं ना कहीं गाइडेंस रही है इसके अंदर, जिसकी वजह से आज मैं ये यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाई हूं। और आगे जो छोटी बहन है उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ वो भी आगे अपनी लाइफ में करे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल था छोटा सा, गंगा मॉडल स्कूल, उसमें बंदा सिंह टीचर थे। उन्हें इस गुड़िया में इतनी मेहनत की, मेज पे बैठा के पढ़ाता था। और हमारे बड़े भाई है जगमोहन जी, ये भी इसको अपने उससे गाइड करते रहे हैं। और आज जो इस मुकाम में पहुंचा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था अभी हमारे परिवार में कोई नेट तक पहुंच जाएगा, यूजीसी नेट तक पहुंच जाएगा। यानी परिश्रम की और इसने अपना फल प्राप्त किया। धन्यवाद। देखिए सर जी, लड़की ने इसने दिन रात मेहनत की है, कम से कम 8-10 घंटे। इसको ये नहीं पता रात को सोती भी नहीं थी। कभी 4 बजे तक उस टाइम की किताब लेकर पढ़ती थी, कभी 2 बजे लेकर पढ़ती थी। लेकिन जब आज के ज़माने में लड़की किसी से कम नहीं है, इस लड़की ने 21 साल की उम्र में इंग्लिश की MA, BEd और HTET, CSTET
पर आज यूजीसी का नेट टेस्ट करके ये सिद्ध कर दिया है कि अब मेहनत कोई वैसे व्यर्थ नहीं जाती। पढ़ाई अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका ज़रूर फल मिलता है। लेकिन आज हमें घमंड है कि हम छोटे से सिंपल परिवार में, हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम 2-2, 3-3 एकड़ के कोई बड़े जिम्मेदार भी नहीं हैं। इस गुड़िया ने अपनी मेहनत से पढ़कर, छोटी सी गुड़िया जब ये 10+2 में, उस टाइम भी ये छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये कमा के अपने पढ़ाई खर्चा भी निकाल लिए गई थी। लड़की बहुत मेहनती थी और हमें ये उम्मीद थी कि ये लड़की ज़रूर अवश्य नेट पास क्लियर करेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये हर बार HCS का टेस्ट देती है, कभी 1 नंबर से रह जाती है, कभी 2 नंबर से रह जाती है। अब की बार ये HCS भी क्लियर करेगी, मुझे ये पूरी आशा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इस लड़की को HCS क्लियर अवश्य कराए, इसकी मेहनत का फल इसको अवश्य मिले। और लड़की, इस जमाने में लड़की होना कोई वो पाप नहीं है। लड़की अपने माता पिता का नाम रोशन कर देती है। कितनी लड़कियां IAS बनती है, कितनी लड़कियां HCS बनती हैं, और उसके बाद उसके रिश्तेदार उसको कहते हैं ये मेरी मामे की लड़की है, मेरी फूफा की लड़की है। कल को अगर हमारी बेटी भी ये HCS पास कर देगी तो इसका भी हमें देखिए कितने रिश्तेदार इसके गुण गाएंगे। पर मुझे भगवान से प्रार्थना है कि मैं पिछले बार तो मैं हेलवा बाबा से कहता भगवान से कि हे बाबा हेलवा सरपंच की इस गुड़िया का ये नेट टेस्ट पास कर दे। और इसी मंगलवार को भगवान ने सुन लिया और ये नेट क्लियर हो गया। धन्यवाद। जब मैंने ये खबर सुनी कि नेट का रिजल्ट आ गया और हमारी बिटिया और शिष्य दोनों हैं, तो जब से हमें जानकारी मिली कि नेट क्लियर हो गया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाने नहीं रहा। तो इससे ये साबित होता है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने इतनी मेहनत की कि अपने नाम के साथ साथ माता पिता का नाम भी ऊँचा किया है और गाँव का नाम भी रोशन किया है। तो मैं 2 शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान इन पर दया दृष्टि करे और भविष्य में ये और ज़्यादा तरक्की करे। मेरी कामना यही है कि ये प्रभु इस मेरी बिटिया को, मेरे शिष्य को इतने ऊंचे मुकाम पर ले जाए कि ताकि हम ये महसूस करें कि इस जीवन में आने का हमारा जो है ना कोई सार्थक सिद्ध हुआ है।